हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में आपको याद होने वाला है। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम आपको याद करा देंगे सारे ऑब्जेक्टिव को। सिर्फ आपका काम इतना ही रहेगा कि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 23 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपना प्यार भेजने के लिए आप लोग जरूर थैंक्स पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में बढ़ रहे हैं। 1 में कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, बताइएगा। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, तो 102 पुरुष है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, बताइएगा। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, बताइएगा। किस में दर्ज किया गया, तो यह जो दर्ज किया गया लाटविया में किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या करा है। 3 नंबर में कह रहा है कि विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, बताइएगा। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। किस में किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, संयुक्त अरब एवं अमीरात में किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त अरब एवं अमीरात। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन कारक उत्तरदायी है, बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन कारक उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको उत्तरदायी। ओके, रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। ओके, रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो हम लोग 15 से 59 वर्ष को हम लोग आयु को हम लोग उत्पादक वर्ग कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, बताइएगा। किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो वो आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को याद हो रहा होगा। ठीक है, बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, साथ में कह रहा निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं, कौन नहीं है, तो जनसंख्या का घनत्व, ये आपका संगठन नहीं है। ओके, जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन सा हो जाएगा, आपका मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में, ध्यान दिएगा 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, किस देश का, तो लवाटिया का। ओके, लाटविया का आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा, लिंग अनुपात। 10 में कह रहा है देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है, बताइएगा। देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है, तो वो आपका मानव की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, बताइएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किनसे है, तो यह जो आपका पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में। देखिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। बताइएगा मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बताइएगा निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो करता है आपको 15 से 59 वर्ष के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर भी। देखिएगा 14 नंबर में क्या करा है। 14 नंबर में करा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। बताइएगा किसने किया है। तो यह जो किया है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास करके। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। बताइएगा 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वो आपका सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% 100% वहाँ पर शहर है। ठीक है, सिंगापुर देश में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। देखिएगा 16 नंबर में क्या कर रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। बताइएगा क्या प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो प्रयोग किया जाता है आपको 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग किया जाता है। ओके, यानी 5 से 10 साल के जो रहेंगे उसको हम लोग किस में रखते हैं, आयु पिरामिड में रखते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। बताइएगा नगरीकरण जो पाया जाता है आपका माल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य। बताइएगा प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या तात्पर्य है। तो 15 से 59 वर्ष की आयु को प्रौढ़ आयु वर्ग में रखा जाता है। ओके, 20 में कह रहा है लिंग अनुपात का संबंध है। बताइएगा लिंग अनुपात का संबंध है। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो लिंग अनुपात का जो संबंध है आपको पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष तथा स्त्रियों के बीच याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। बताइएगा अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो ये आपको आकार बिंदु के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। बताइएगा विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। बताइएगा कितना वृद्धि हो रहा है। तो 6 करोड़ वृद्धि हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। बताइएगा प्रौढ़ कह रहा है कि प्रौढ़ क्या कह रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर क्या है। बताइएगा तो इसमें जो शिक्षा दर आपको 83.4% है। ओके, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर क्या है तो 83.4% है। याद रखेगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आपको लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। 23 के 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे बताए जा रहे हैं। ठीक है, आपको सारे के सारे आपको मॉडल से डीसी पर कराया जाएगा। इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट करने के लिए यानी भेजने के लिए आप लोग थैंक्स पर जरूर क्लिक करें। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।